तक हमने समय और कार्य पर आधारित बहुत सारे टाइप्स को देखा, लगभग 5 टाइप्स को। और आज मजदूरी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और एक दिन कभी हम फिर इस मिसलेनियस प्रॉब्लम की बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस की एक क्लास अलग से ली जाएगी, जिसके लिए हमने कहा था कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप हमें इसको प्रश्नों को आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज ये आपके कार्य समय की अंतिम क्लास होगी। बाकी एक दिन मिसलेनियस क्लास कभी हो जाएगी। तो टाइम एंड वर्क के टाइप्स के सीक्वेंस में आज एक अलग सा प्रश्न जो मिसलेनियस का हिस्सा है, लेकिन उसको हम इसी टाइप में ख़त्म करेंगे और उसके साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे मजदूरी वाले प्रश्नों पे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ए तथा बी किसी कार्य को टी दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, टी कोई दिन दे रखा, ठीक है, और बोल रहा है क्या कि जबकि ए अकेला उसे t+3 दिनों में कर सकता है, लेकिन बी अकेला उसे t+12 दिनों में कर सकता है। तो ए अकेला और बी अकेला, मतलब दोनों अकेले अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि प्रश्न दे रखा क्या हमारे सामने कि ए है और बी है। ए और बी मिल करके किसी कार्य को टी दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, और बोल रहा है क्या कि जो ए है और जो बी है, यह अगर अकेले अकेले कार्य को कर रहे हैं, यह अकेले अकेले कार्य कर रहे हैं, तो ए जो ले रहा है टी से 3 दिन अधिक, यानी कि t+3, और बी जो है आपका t+12 दिन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कभी ऐसा प्रश्न मिले एग्ज़ाम में, तो आप उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको झटके में कर सकते हैं। जैसे आपको बस देखना क्या है कि हमें क्या दे रखा है। बस आपको देखना कि अगर ए और बी एक कोई भी वेरिएबल दे रखा, कोई भी चर राशि, जैसे एक्स वाई जेड टी पी क्यू कुछ भी, और ए उसी से रिलेट कर रहा हो और बी उसी से रिलेट कर रहा हो, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है टी की, जो वैल्यू होती है टी की, वो आती कितनी है, उन दोनों ध्यान दीजिएगा, उन दोनों राशियों के गुणनफल, अचर राशियों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। तो 12 यहीं 36, और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6। तो ध्यान दीजिएगा टी की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 6 दिन। अब बताइए, अगर ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है और ए उनसे 3 दिन अधिक ले रहा है, तो कितने दिन लेगा, 9 दिन। और बी जो है उनसे 12 दिन अधिक ले रहा है, तो कितने दिन लेगा करेगा, 18 दिन में। ठीक है, फिर बता रहे हैं आपको कि अगर आपको प्रश्न में ये दिया मिल जाए कि ए और बी किसी कार्य को फला दिन में, मतलब एक्स वाई जेड कोई भी आपकी एक वेरिएबल, कोई भी आपकी एक चर राशि, और बोला कि ए उसी काम को उस चर राशि मतलब एक्स से कुछ दिन अधिक, और बी जो है उसी चर राशि से कुछ दिन अधिक, तो जो अधिक दिन का काम है ना, जैसे मान लीजिए 3 दिन अधिक, यहाँ 12 दिन अधिक। ठीक है, तो जो टी की वैल्यू होगी या जो एक्स की वैल्यू होगी या जो वाई की वैल्यू, जो दोनों मिल के कार्य कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मिल करके जो कार्य कर रहे हैं वही काम, वो हमें प्राप्त होता है क्या, अंडर रूट में उन दोनों अचर राशियों के गुणनफल, 3 × 12, 12 × 36, और 36 के वर्गमूल 6, यानी जो 6 आ रहा है यह ए और बी के द्वारा लगने वाला समय है। तो ए और बी आपका टी मतलब 6 दिन में कर रहा है, ए कर रहा है आपका उससे 3 दिन अधिक, तो 6 और 3 9 दिन में, और आपका बी जो है उससे 12 दिन अधिक में कर रहा है, यानी कि 6 और 12 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे इसी टाइप पे एक और प्रश्न लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है क्या कि ए और बी किसी कार्य को टी दिन में ही पूरा करते हैं। ठीक है, टी दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए जो है उसे t+16 दिनों में पूरा कर सकता है अकेले, और बी जो है उसे t+4 दिनों में पूरा कर सकता है अकेले। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कुछ बदलाव नहीं हुआ, बस थोड़ी सी अंक बदल गई। इससे बोल रहा है क्या कि ए और बी टी दिनों में कर रहा है, ए जो है टी से 16 दिन अधिक ले रहा है, कितना दिन, 16 दिन। समझिएगा, ए और बी दोनों मिलकर टी दिन में, ए जो है
टी से 16 दिन अधिक ले रहा है, और बी जो है टी से 4 दिन अधिक ले रहा है। तो अभी हमने बताया कि जब ए और बी के द्वारा लगने वाला समय दे रखा है और उसी समय से उन दोनों के समयों का संबंध बना रहा है, ठीक है, तो इनके द्वारा जो लगने वाला समय मतलब टी की जो वैल्यू होगी, इन दोनों अचर राशियों मतलब 16 और 4, इन दोनों अचर राशियों के गुणनफल के वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल आपका हो जाएगा 16 गुणे 4, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 4 दूनी 8। तो ध्यान दीजिएगा ए और बी कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। ए और बी 8 दिन में। ए अकेला कितने में करेगा? तो देखिए 8 दिन में कर रहा है टी, और टी से यह 16 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 दिन। फिर आपका जो बी है वो इस टी से 4 दिन, और टी की वैल्यू कितनी है? 8, तो 8 और 4 12 दिन में करेगा, ठीक है। फिर रिपीट कर रहे हैं कि ए और बी किसी कार्य को अगर एक्स दिन में कर रहे हैं, वाई दिन में, मतलब किसी भी अगर वेरिएबल किसी भी चर राशि में कर रहे होंगे, और ए और बी का उसी चर राशि से कोई संबंध कि इतने दिन अधिक कर रहा है, तो क्या करना है? जितने दिन अधिक कर रहा होगा, ठीक है, जितने दिन अधिक कर रहा होगा उन दोनों राशियों के, मतलब ए से और बी से भी, उन दोनों राशियों के गुणनफल के वर्गमूल कर देंगे। तो वो जो हमें राशि मिलेगी वो ए और बी के द्वारा मिलकर किया गया कार्य, मतलब टी दिन में कर रहे हैं तो टी का मान होगा, एक्स दिन में कर रहे हैं तो एक्स का मान होगा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पढ़िए प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ये प्रश्न इसी टाइप पे है, बस हमें यह संबंध को बनाना है कि कैसे किससे क्या रिलेट कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रश्न अब बोलोगे कि आप, चलिए प्रश्न को हम पढ़ते हैं। लिखा है क्या कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन अधिक लेता है। ध्यान दीजिएगा, ए जो है, ए हम यहाँ लिख दे रहे हैं ए, और ये है बी। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन अधिक लेता है। समझ में आ रहा है? ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन अधिक लेता है, और ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं, सी उस काम को उतने ही समय में करता है। मतलब ए और बी के द्वारा लगा समय या सी के द्वारा लगा समय, दोनों क्या है? बराबर है। यही कह रहा ना कि ए और बी जितने समय में किसी कार्य को करते हैं, सी उतने समय में ही उस काम को कर देता है, ठीक है। और इसी में लाइन लिखा था कि सी जो है, सी से, मतलब देखिए प्रश्न रिपीट कर रहे हैं कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन अधिक लेता है, जबकि सी से 9 दिन अधिक लेता है, और सी से यह 9 दिन अधिक लेता है। यही है, ध्यान दीजिएगा। फिर मिटा दे इसको, देखिए बी से यह ए जो है 5 दिन अधिक ले रहा है, और सी से यह आपका 9 दिन अधिक ले रहा है। प्रश्न यही है। अब बोला कि सी क्या है? सी ए और बी मिल करके जितना समय लेते हैं, सी उतना ही समय लेता है। देखिए प्रश्न अब हम यहाँ पे थोड़ा सा घुमाव कर रहा है कि ए और बी के द्वारा लगने वाला समय बराबर सी द्वारा लगने वाला समय, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे, सी से यह 9 दिन अधिक ले रहा है, ए ध्यान दीजिएगा, सी से 9 दिन अधिक ले रहा है, और बी से यह 5 दिन अधिक ले रहा है। तो बताइए कि बी जो होगा वह सी से कितना दिन अधिक लेगा? 4 दिन। यहाँ कोई दिक्कत? फिर रिपीट करना है, ए जो है सी से 9 दिन अधिक ले रहा है, ए सी से 9 दिन अधिक ले रहा है, और बी जो है, बी से आपका ए 5 दिन अधिक ले रहा है, तो सी से आपका बी 4 दिन अधिक लेगा, 4 दिन लेगा अधिक। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एक संबंध बनाते हैं कि ए और बी के द्वारा लगने वाला जो समय होगा वही सी के द्वारा समय होगा, और इनके द्वारा लगने समय मान लेते हैं हम एक्स, मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जो ए ले रहा है वो सी के द्वारा लगने वाला समय एक्स से 9 दिन अधिक ले रहा है, और जो बी है, ध्यान दीजिएगा, जो बी है, बी का संबंध दे रखा है ए से कि ए बी से 5 दिन अधिक। तो मतलब क्या? बी जो होगा ए से 5 दिन कम, या
सी से या 9 दिन अधिक है और या बी से 5 दिन अधिक है, इसका मतलब बी जो होगा वो सी से 4 दिन अधिक होगा, तो सी की वैल्यू एक्स, तो इससे 4 दिन अधिक एक्स प्लस 4। ठीक है। अब देखिए पिछले टाइप का प्रश्न बन गया कि ए और बी किसी काम को टी दिन में, ए टी से इतना दिन अधिक और बी टी से इतना दिन अधिक। देखिए उसमें क्या करते, उनके अचर राशियों का गुणनफल का वर्गमूल। तो ए और बी के द्वारा लगने वाला जो समय आपका एक्स है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 9 गुणे 4, 9 चौक को 36 और 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर पूछा क्या प्रश्न, इस बात में लिखा कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की बात कर रहा है तो हमें ए का निकालना है। समझिएगा एक्स की वैल्यू 6 रख देंगे यहाँ पे, तो 6 + 9 यानी कि 15 दिन में करेगा। ठीक है। तो आपको इस टाइप के प्रश्न में बस इतना ही घुमा सकता है कि आपको किसी दो संख्याओं को एक ही से रिलेट करा देगा और दूसरी का आपको निकालना होगा। ठीक है। तो अब तक जो टाइम एंड वर्क के थे जिसमें मजदूरी शामिल नहीं थी वो आपका समाप्त होता है। अब आते हैं मजदूरी वाले प्रश्नों पे। ठीक है। तो पहले देखते हैं कि मजदूरी का निर्धारण हम कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप वर्तमान परिस्थिति को देखेंगे तो उसमें मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार से होता है कि आपने किसी लेबर को रखा और एक दिन कार्य किया तो आपने उसको 200, 300, 400, 500 जो आपकी मजदूरी बन रही दे रही है। लेकिन यह जो मजदूरी है यह गणित कहता है कि यह मजदूरी आपने जो दिया है वह मजदूरी का आपने गलत बंटवारा किया है। मजदूरी जो होता है किए गए कार्य पे कि कितना कार्य हुआ है या उनकी क्षमताओं के आधार बढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम हैं और एक और कोई व्यक्ति है। ठीक है। अगर हम चाहे एग्जाम्पल से ए और बी लेते हैं, मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। ए जो है एक दिन में 10 ईंट की जुड़ाई करता है। ठीक है। और बी जो है एक दिन में 15 ईंट की जुड़ाई करता है। ध्यान दीजिएगा ए एक दिन में 10 ईंट की जुड़ाई करता है और बी एक दिन में 15 ईंट की जुड़ाई करता है। यानी कि बी ने अधिक कार्य किया है और अधिक कार्य किया है इसका मतलब क्या, इसकी क्षमता अधिक है। लेकिन लगने वाला दिन दोनों के लिए समान होगा क्योंकि ए एक दिन में आपका 10 ईंट जोड़ रहा है और बी आपका एक दिन में 10 ईंट जोड़ रहा है। दोनों ने एक एक दिन तो काम किया है। लेकिन अगर आप अपने यहाँ नौकर रखेंगे या फिर मजदूर रखेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को समान वेतन देंगे। लेकिन यह गणित कहता है कि यह गलत है। गलत किस प्रकार से है, क्योंकि ए ने अधिक कार्य किया, 10 ईंट की जुड़ाई किया। अगर ए 2 दिन काम करता और बी 3 दिन काम करता, ध्यान दीजिएगा कि बी 3 दिन काम करता तो 30 ईंट की जुड़ाई करता और ए 3 दिन काम बी 2 दिन काम करता तो 30 ईंट और ए 3 दिन काम करता तो 30 ईंट। यानी कि आपको 30 ईंट की जुड़ाई करने के लिए अगर ए जैसा व्यक्ति होता तो उसको 3 दिन की मजदूरी देनी पड़ती, लेकिन बी जैसा होता तो उसको 2 दिन की मजदूरी। तो मजदूरी का निर्धारण ध्यान दीजिएगा, अब से जितना आप जैसे भी कर रहे हो, मजदूरी का निर्धारण हमेशा कृत्य कार्य, किया गया कार्य या उनकी क्षमताओं के आधार पर ही होता है। ठीक है। तो जिस अनुपात में क्षमता होगी मजदूरी का बंटवारा उसी अनुपात में ही होगा। ठीक है। तो चलिए आते हैं मजदूरी वाले प्रश्नों पे, देखते हैं कि मजदूरी पे आधारित प्रश्न कैसे मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने अभी तक टाइम एंड वर्क में, समय और कार्य में शुरू से प्रश्न किया, प्रश्न उसी पे मिलेंगे, वैसे ही मिलेंगे, बस उसमें एक शब्द मजदूरी और कुछ पैसे इकट्ठे शामिल हो जाएंगे और उसी पैसे को बांटना होगा। तो जब पैसे के बांटने की बात आएगी तो हम पैसे का बंटवारा मजदूरी जो जिसको बोलते हैं वो उनकी क्षमताओं या उनके द्वारा किए गए कार्यों पर ही करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है क्या कि लिखा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 में पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है, मतलब कुल दोनों मिला के 30,000 में उस कार्य को करेंगे। तो ठेके की धनराशि में से ए का भाग क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है आपका कि ए है और बी है। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, यही बोल रहा है, और बी उस कार्य को 10 दिन में। ए 15 दिन में और बी 10 दिन में। इस तरह के प्रश्नों को हमने किया है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो समझिएगा। अगर आपको लग रहा है कि जल्दी हो रहा है तो आप पीछे की वीडियोस को देख सकते हैं। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की लिंक दे रखी हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 की, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि बोला कि ए किसी कार्य को 15 दिन में, ये हमें दे रखा है समय, और बी उसी कार्य को 10 दिन में। तो इसके बाद क्या करते हैं, कुल कार्य निकालते हैं।
हमने कुल कार्य मान लिया क्या 30। कुल कार्य गणना उनके द्वारा एलसीएम ले लेंगे, तो 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30। यानी अगर 30 कुल कार्य है, 30 कुल कार्य है और ए 15 दिन में कर रहा है, तो ए की जो क्षमता होगी, क्षमता वो कितनी हो जाएगी 2। क्षमता मतलब प्रतिदिन का कार्य, यानी ए जो होगा एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। हम मान लेते हैं कि 30 ईंट है, 30 ईंट की जुड़ाई करनी है और ए उसको 15 दिन में कर रहा है, तो मतलब क्या है कि ए एक दिन में 2 ईंट जोड़ रहा था। और इसी प्रकार से बी जो है क्षमता निकालेंगे, तो कुल कार्य में इनके द्वारा लगने वाले समय से भाग दे देंगे, तो 30 में 10 से भाग दिए कितना है 3। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर 30 ईंट है और बी 10 दिन में जुड़ाई कर रहा है, तो बी जो है एक दिन में कितना जुड़ाई कर रहा होगा 3। ठीक है, तो अब देखिए अभी हमने कहा कि मजदूरी का निर्धारण उनकी क्षमताओं के आधार पर होगा, न कि लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, मजदूरी का निर्धारण उनकी क्षमताओं के आधार पर होगा या फिर उनके कार्यों के आधार पर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए है और बी है, यही है। ए की क्षमता आ रही है 2 और बी की क्षमता आ रही है 3। ठीक है, दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे 5, यानी कि 5 काम का पैसा, 5 मतलब कुल कार्य। एक कुल कार्य में से 2 काम कर रहा है, बी कुल कार्य में से 3 काम कर रहा है, और कुल कामा कितना है 5। तो 5 में से ए 2 किया, बी 3 किया, तो जितना काम किया होगा उसी के साथ पैसे मिलेगा ना। हमें पैसा मिला है कुल कितना 30,000 रुपये, और ये जो 30,000 का अमाउंट मिला है वो इस पूरे काम के लिए मिला है। कितने काम के लिए 5 काम के लिए 30,000 रुपये हमें 5 काम के लिए मिला है। ध्यान दीजिएगा कितने गुने पर बैठा है, 5 से यहाँ भाग देंगे तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और कितने जीरो 3 जीरो। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने एक मल्टीपल ढूंढ लिया, एक गुणक ढूंढ लिया, तो इस प्रश्न की सारी जानकारी उतने गुने पर होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 6,000 गुने बैठ रहा है, तो इसका मतलब ए का भी 6,000 गुना होगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12,000। तो हमसे प्रश्न पूछा था कि ए का भाग क्या होगा। अगर आप बी का ज्ञात करना चाह रहे हो तो आप इसका भी 6,000 कर सकते हैं, तो 6 3 18,000। लेकिन प्रश्न बस दे रखा है कि ए को कितना भाग मिलेगा या ए का भाग क्या होगा। ए का भाग कितना आ रहा है 12,000। रिपीट कर रहे हैं फिर से, ध्यान दीजिएगा बस क्या रिपीट कर रहे हैं कि मजदूरी का निर्धारण, शब्द को ध्यान सुनिएगा, मजदूरी का निर्धारण उनके द्वारा किए गए कार्य या उनकी क्षमताओं के आधार पर ही होता है। तो यहाँ पर कुल कार्य अगर 5 था तो उसमें से एक ने किया है 2 काम और बी ने किया है 3 काम, तभी तो 5 हुआ है। और ए ने 2 किया, बी ने 3 किया, कुल काम 5, और कुल काम 5 के लिए हमें 30,000 रुपये मिलते हैं। कुल काम 5 के लिए हमें 30,000 रुपये मिलते हैं, तो एक का मान कितना हो जाएगा 6,000, 5 से भाग दे दिया, यानी कि इस प्रश्न की पूरी जानकारी 6,000 गुने पर होगी। तो एक मतलब 2 का 6,000 गुना 12,000 और बी का 6,000 गुना 18,000। ठीक है, चलिए प्रश्न का सिलसिला चलता है आगे। एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है क्या कि एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया। ठीक है, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर के 800 की मजदूरी प्राप्त की। मतलब एक लड़का और एक पुरुष मिल के काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में 800 रुपया कमा रहे हैं, 5 दिन में 800 कमा रहे हैं। तो बताना है कि एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी क्या होगी, मतलब एक दिन का मजदूरी क्या होगा जब पुरुष जो है लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, मतलब 3 गुना अधिका काम कर रहा है। ठीक है, मतलब लड़का एक काम कर रहा है तो पुरुष कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है, तभी तो कार्यकुशल है। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न था क्या कि एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया। ठीक है, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उनको 5 दिन की मजदूरी 800 प्राप्त हो रही है। 5 दिन की मजदूरी 800 प्राप्त हो रही है। तो बताना है कि उन दोनों की दैनिक मजदूरी क्या होगी। दैनिक मतलब प्रतिदिन की मजदूरी कितनी होगी।
यदि पुरुष जो है, पुरुष वो लड़के से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। अधिक कार्यकुशल मतलब क्या है कि 3 गुना अधिका कार्य करता है। मतलब लड़का अगर 1 ईंट की जुड़ाई कर रहा है तो पुरुष कितना करेगा, 3 ईंट की जुड़ाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये पुरुष है मैन, और यहाँ पर आपका है बॉय, मैन और बॉय। आदमी अगर लड़का अगर एक काम कर रहा है तो आदमी कितना कर रहा है, 3। समझा रहा है? बोला कि एक पुरुष और एक लड़का, समझिएगा, एक पुरुष और एक लड़का, तो कुल काम कितना करेंगे, 4 करेंगे। एक पुरुष और एक लड़का कुल काम कितना करेंगे, 4। और प्रश्न बोल रहा है कि एक पुरुष और एक लड़के ने 5 दिन काम किया। कितने दिन, 5 दिन काम किया, और 5 दिन के काम के फलस्वरूप उसको मजदूरी कितनी मिल रही है, 800 रुपये। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 5 दिन की मजदूरी 800 रुपये है, तो एक दिन की मजदूरी कितनी होगी, कितनी होगी, क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे ना 800 में। तो आपके एक दिन की मजदूरी जो होगी, एक दिन की मजदूरी, दोनों की मजदूरी 800 बटा 5 यानी कि 160 रुपये। ठीक है, 5 दिन में 800 रुपये कमा रहे हैं, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कमाएंगे, 160 रुपये। और यहाँ देखिए कि एक दिन में दोनों काम कितना कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 4 काम। बी एक काम कर रहा है, तो लड़का जो है एक काम कर रहा है, तो पुरुष कितना काम कर रहा है, 3 काम। तो टोटल 4 काम है, और 4 काम के लिए आपको 160 रुपये मिलते हैं। 4 काम के लिए आपको 160 रुपये मिलते हैं। तो 4 के कितने गुने पर है, 40 गुने पर है, 4 चौको 16। तो यहाँ पर जिसका पूछा, दोनों का पूछा है, तो ये पुरुष कितना कमाएगा, इसका भी 40 गुना, 40 यहीं 120 रुपया, और लड़का कितना कमाएगा, इंटू में 40 यानी कि 40 रुपया। तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी हो जाएगी, 40 रुपया, और आदमी की दैनिक मजदूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 120 रुपये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि मजदूरी का निर्धारण उनके द्वारा, उनकी क्षमताओं पे या उनके द्वारा किए गए कार्यों पे होता है। तो या तो आप ऐसे गणना कर लो, या फिर देखो कि बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, एम आपका एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो दोनों 5-5 दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 दिन में बी 5 काम करेगा और एम काम करेगा 15। तो 15 और 5 20, कुल काम है 20, और कुल 20 काम के लिए आपको 800 रुपये मिलते हैं। तभी भी आपका वो 40 गुने पर ही अमाउंट होगा, तभी आपको एक दिन का निकालने के लिए 40 ग्राम 40, 40 यहीं 120। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि 2 आदमी तथा 1 औरत मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं। ठीक है, 2 आदमी तथा 1 औरत मिलकर किसी कार्य को 14 दिन पूरा कर सकते हैं, लेकिन 4 औरत और 2 आदमी मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 आदमी 1 औरत 14 दिन में, और 4 औरत 2 आदमी मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोला कि एक आदमी को कार्य करने के बदले 600, यानी कि जो भी 600 मिला होगा उस एक आदमी के अकेले क्षमता के साथ मिला होगा। तो आदमी की क्षमता की तुलना हम 6 से करा देंगे, तो हमें औरत की क्षमता का पता चल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न को। हाँ, प्रश्न बोला कि 2 आदमी और 1 औरत, समझिए 2 आदमी और 1 औरत किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं, यही है। और बोला कि 4 औरत और 2 आदमी, 4 औरत और 2 आदमी मिल करके उसे 8 दिन में करते हैं, यही कर रहा है ना, 8 दिन में कर रहे हैं। तो 4 औरत और 2 आदमी मिल के उसे 8 दिन में कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यह भी वही कार्य है जो यह दोनों कर रहे हैं। तो दोनों कुल कार्य है, और कुल कार्य आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए बराबर होता है, बराबर हो गया। अब 2 से काट दे, 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8, यह 7 इस दोनों पदों में गुणा करेगा तो जाएगा 7 दूनी 14m प्लस 7 एकनम 7w बराबर 4 चौको 16w प्लस 4 दूनी 8m। m को एक तरफ बुला लेते हैं और w को एक तरफ कर लेते हैं। ये m आएगा प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये w वाला भी प्लस में क्या हो जाएगा
माइनस, तो 14m आएगा तो माइनस का 8m बराबर 16w, और ये जाएगा तो -7w। 14 में से 8 गया, कितना बचेगा 6m बराबर 16 में 7 गया, कितना बचेगा 9w। हमें आदमी और औरत की क्षमताओं का अनुपात लेना, ध्यान दीजिएगा, आदमी और औरत की क्षमताओं का अनुपात लेना। तो यहाँ देखिएगा m/w करेंगे, m रोका है और w को बुलाया है, ध्यान दीजिएगा, m रोका है और w को बुलाया है, तो यहाँ 9 है, 9/6 हो जाएगा। अब चांस छोटा कर सकते हैं यहाँ पे, 3 से 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो ऊपर यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ तक आपको करना आता है क्योंकि आपने सीखा है पिछले टाइप्स में, टाइप नंबर 5 में, टाइप नंबर 4 में, ठीक है, कि अगर आदमी 3 काम कर रहा है तो औरत कितना काम कर रही है 2। और हमने शुरू में ही कहा कि मजदूरी का निर्धारण उनके क्षमताओं पर होता है, तो आदमी की क्षमता 3 है और औरत क्षमता 2 है, और क्षमता के लिए 3 क्षमता के लिए आदमी को मिल रहा है कितना 600 रुपये, ध्यान दीजिएगा, 3 के लिए 600 मिल रहा है, तो 2 के लिए कितना मिलेगा, तो बताइए 3 के कितने गुने पर 600 है, 3 दूनी 6, 200 गुने पे, तो इसका भी 200 गुना कितना हो जाएगा 2 दूनी 400। यानी कि अगर आदमी को 600 मिल रहा है 3 काम करने के लिए, तो औरत को 2 काम करने के लिए कितना मिलेगा 400 रुपया, ठीक है। प्रश्न कुछ नहीं, आपने सारे टाइप को किया हुआ, अगर आपने नहीं देखा, आप इस चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइप 4 और टाइप 5 की वीडियोस की लिंक पड़ी होगी, आप उनको देख करके पुरुष महिला बच्चों पे आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं कि उसमें कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आदमी की और औरत की क्षमता निकली, ठीक है, और हमने कहा कि क्षमता के आधार पर ही पैसों का बंटवारा होगा। आदमी की क्षमता 3, तो 3 काम के लिए 600, 200 गुने पर 1 काम के लिए 200, तो औरत की क्षमता 2, तो 1 काम के लिए 200, तो 2 काम के लिए कितना 400, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे लिखा है कि ए और बी ने किसी कार्य को करने पर का 4500 में ठेका लिया, 4500 में ठेका ले रहे हैं, ठीक है। बोला कि ए अकेला कार्य को 8 दिन में कर लेता है और बी जो है इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। और फिर बोल रहा है कि सी की सहायता से, मतलब ए और बी जो हैं वो सी की मदद से इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तब ठेके की धनराशि में सी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा क्या है। तो हम क्या करेंगे, इनकी क्षमताओं को फिर से याद करेंगे, करना कुछ नहीं है। जहाँ भी आपको मजदूरी का प्रश्न दिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्षमता निकालना होगा या आपको उनके द्वारा कुल किया गया कार्य निकालना होगा। तो लिखा है कि ए और बी किसी कार्य को करने के लिए 4500 का ठेका ले रहे हैं, मतलब कि 4500 में ही करना है। आप सी कराइए, डी कराइए, ई कराइए, 10 लोग से कराइए, उससे कोई मतलब नहीं। ठेका मिल गया 4500 में, तो आप अकेले कीजिए तभी 4500, 2 कीजिए तभी 4500, ठीक है। चलिए, तो ए और बी ने 4500 में करने का ठेका ले रखा है और ए जो है इस काम को 8 दिन में कर रहा है, ए 8 दिन में कर रहा है, बी जो है इस कार्य को, उसी कार्य को कितने दिन कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और प्रश्न ये बोल रहा है क्या कि ए सी की सहायता से, मतलब ए और बी जो हैं सी की सहायता से इस कार्य को 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम क्या करेंगे, पहले कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य कितना हो रहा है आपका 12, 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 8 त्रिका 24, ये 3 क्या है क्षमता है, क्या है क्षमता है। 12 दूनी 24, 2 क्या है बी की क्षमता है, और 4 छक्के 24, ध्यान दीजिएगा, यह 6 किसकी क्षमता है, ए बी और सी तीनों की क्षमता है, ए बी और सी तीनों की क्षमता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम ले रहे हैं ए, यहाँ ले रहे हैं बी और यहाँ ले रहे हैं सी। ए की क्षमता में कितना प्राप्त हुआ 3, ठीक है। बी की क्षमता कितना दे रखा 2, और ध्यान दीजिएगा ए बी और सी तीनों मिल करके 6 काम कर रहे हैं, जिसमें ए और बी अकेले 5 काम कर रहे हैं, तो सी कितना कर रहा होगा 1 काम कर रहा होगा ना। तो ध्यान दीजिएगा कुल कार्य कितना है 6, कुल कार्य कितना है 6, और इसी 6 काम के लिए
पैसे कितने मिले हैं, पैसे कितने मिल रहे हैं, 4500। अब कहेंगे कुल कार्य 6 है, कुल करते 24 आ रहा है। नहीं, हमें बोलना है कि एक दिन में तीनों 6 काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्षमता के हिसाब से। तो ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 1 है। तो इन्हीं क्षमताओं के साथ पैसा बैठेगा ना। तो इन तीनों की क्षमता कितनी होगी, 6, और 6 की वैल्यू जो होगी वो 4500 के बराबर होगी। अब 4500 का बंटवारा हम इन तीनों में कर देंगे। तो आइए करते हैं। 6 के कितने गुने 45 है, तो 6 सत्ते 42, बचा 3, 3 और 0 30, 6 पच्चे 30 और 6 शून्य 0। 750 गुने पर आपकी संख्या बैठ रही है। यानी कि इस प्रश्न की सारी जानकारी कितने गुने पर होगी, 750 गुने पर होगी। तो 750 गुणे 3 2250, मतलब ए की जो मजदूरी होगी वो कितनी होगी, 2250 होगी। लेकिन हमें तो बस पूछा किसका, सी का। तो सी का भी निकाल लो सीधे 750। तो 750 का नाम 750। तो सी की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 750 रुपये। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम किसी भी तरीके से उनकी क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कर सकें। ठीक है, किसी भी तरीके से। अगर इस प्रश्न में दिक्कत है, चलिए इसी टाइप पे एक और प्रश्न लेते हैं, इसी टाइप पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके, आपको लग रहा है कि ज़्यादा तेज़ हो रहा है तो आप फिर कमेंट बताएं हमें, ठीक है। या फिर वीडियो संबंधित किसी प्रकार की आपको समस्या है तो आप कमेंट कीजिए हमें, जिससे हमें पता चलेगा क्योंकि आपके मन में या फिर किस प्रकार की समस्या आ रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इसी टाइप पे सेम। बोला कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन बी जो है अकेले उसे 15 दिन में। ए 12 दिन में कर रहा है और बी उसे 15 दिन में कर रहा है। लेकिन जब सी आ रहा है काम करने, तो सी की सहायता से वे इस काम को कितने कर ले हैं, 5 दिन में कर ले रहे हैं। तो ए 12 दिन, बी 15 दिन और ए बी सी तीनों मिल करके कितने दिन में, 5 दिन में। तो बोल रहा है कि यदि उन्हें पूरा कार्य करने के लिए 960 रुपये, देखिए पिछले प्रश्न में कहता है कि कुल कार्य के लिए 4500, और अब क्या है कि पूरे कार्य के लिए उन्हें 960 रुपये दी जाए। तो ए को बताना है कि ए को कितना मिला। तो करना कुछ नहीं, सेम है, डिट्टो, बस दिन आपका अलग दे रखा। चलिए यहाँ है दे रखे हम समय, और यहाँ प्राप्त होगा क्या, क्षमता। ठीक है, बोल क्या रहा है कि ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में, और सी की सहायता से कार्य 5 दिन में समाप्त हो रहा है। मतलब ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, और उनके साथ अगर सी आ जा रहा है तो कार्य 5 दिन में समाप्त हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम, 15, 12 और 5 का एलसीएम आएगा आपका 60। 60 अगर कुल कार्य है, 60 अगर कुल कार्य है तो इनकी क्षमता, ए की क्षमता कितनी जाएगी, 12 25 60, बी की क्षमता 15 चौको 60 और सी की क्षमता 5 12 60। सी की नहीं क्षमता, सॉरी, ए बी सी तीनों की क्षमता 12। अब देखिए यहाँ पे ए है, बी है और सी है। ए की क्षमता मिल रही है 5, मिल रही है, बी की क्षमता मिल रही है आपको 4, मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। और ए बी और सी तीनों की क्षमता जो है 12 है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी तीनों की, ए और बी की क्षमता कितनी है, 5 और 4 9, ए बी की क्षमता है 9 और ए बी सी की क्षमता तीनों की क्षमता है 12। तो सी की क्षमता कितनी होगी, 9 घटा देंगे, 12 में से कितना आएगा, 3। ए की क्षमता है 5, बी की क्षमता है 4, सी की क्षमता है 3, कुल क्षमता कितनी होगी, 12। और इस 12 क्षमता पे आधारित काम करने के लिए उनको दिया कितना गया है, 960 रुपये। कितना रुपया, 960 रुपये। ठीक है, तो कितने गुना पर बैठा है, ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको यहाँ गुणिक संख्या दे रखी होगी बैठाने वाली, या एक परफेक्ट मल्टीपल दिया होगा, मतलब ऐसी संख्या जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96 और 0 का 0, तो कितने गुने बैठा है, 80 गुने पर। मतलब इस प्रश्न की पूरी जो जानकारी है वो कितने गुने बैठी होगी, 80 गुने बैठी होगी। और प्रश्न में पूछा गया है कि ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, ए को कितना मिल रहा है, 5, तो 5 का कितना गुना, 80 गुना, तो 5 अट्ठे 40, यानी कि ए को कितना मिल रहा होगा, 400 रुपये मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए
एक लास्ट प्रश्न करते हैं और आज वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर अब तक आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप उसको कमेंट में बताएं, या दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पर भी बता सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है। आप हमसे चाहें तो फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे लिखा कि ए, बी और सी को 5,290 रुपये में किसी कार्य को करने के लिए लाया जाता है, ठीक है, मतलब लगाया गया, ठीक है। बोला कि कुल काम करो, तुम ए हो, बी हो, सी हो, और तुमको हम देंगे कितना, 5,290 रुपये। बोला कि ए और बी जो हैं वो मिल करके 19/23 कार्य करते हैं, मतलब कुल कार्य 23 है, तो उसमें से ए और बी ने कितना कार्य किया, 19, ठीक है। आगे बी और सी जो है मिलकर 8/23, यानी कि बी और सी मिल करके 8/23, कुल कार्य 23 है, तो उसमें से कितना कम, 8 कम। तो बताना है कि ए को कितने रुपए मिले होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपको देखने में बहुत ही ऊटपटांग लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न में कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, प्रश्न क्या है कि ए और बी, दिख रहा है, ए और बी जो है वो 19/23 काम करे, मतलब कुल कार्य 23 है तो उसमें से 19 काम, कुल कार्य 23 है तो उसमें से 19 काम। और बी और जो सी है वो 8/23, मतलब कुल कार्य 23 है तो उसमें से 8 काम। तो एक ध्यान दीजिएगा, कुल कार्य 23 है ना, कुल कार्य 23 है, और वो कुल कार्य किसके द्वारा किया गया, ए, बी और सी के द्वारा। किसके द्वारा, ए, बी और सी के द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ए, बी और सी के द्वारा कुल कार्य किया गया है 23, और ए और बी कर रहे हैं 19 काम, तो सी कितना कर रहा होगा, 4। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं, नीचे जो वैल्यू तो 23 होती है। अगर यहाँ कहें कि हम ए, बी और सी कुल काम है 23, बट्टे में था कुल टोटल, उसमें से ए और बी ने किया है 19 काम, उसमें से ए और बी ने किया है 19 काम, तो सी कितना किया होगा, 4, ठीक है। सी कितना कर रहा होगा, 4। अब देखिए, बी और सी कर रहे हैं कितना काम, 8 काम। बी और सी कितना कर रहे हैं, 8 काम, जिसमें से सी काम कितना किया है, 4। सी कितना काम किया है, 4, तो बी कितना किया होगा, 4। या फिर बी और सी ने मिलकर 8 काम किया है, तो ए कितना काम किया होगा, कुल काम 23 में से 8 माइनस कर देंगे ना, तो कितना होगा, ठीक है, 15 काम, 23 में से 8 गया 15। ध्यान देखिएगा कि ए कर रहा है 15 काम, बी कर रहा है 4 काम, सी कर रहा है 4 काम, कुल काम कितना हुआ, 23। इसमें ए और बी जो है 15, 4, 19 काम कर रहे हैं, बी और सी कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं, कितने में से, 23 में से। तो आपको बताना है कि इस काम को करने के लिए ए को कितने रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए। कुल काम है 23, और 23 काम करने के लिए कुल 5,290 रुपये रखे गए हैं। तो बस बताना है कितने गुने बैठा है, 23 गुणे 23, 529, यानी कि ये आपका बैठा है कितने गुने पर, 23 गुने पर, यानी कि 230 गुना, ठीक है। तो इस प्रश्न की सारी जानकारी 230 गुने पर होगी, तो इस 15 का भी कितना गुना, 230 गुना। तो 15 शून्य शून्य, 15 तियाँ 45 का 5 हासिल 4, 15 दूनी 30, 30 और 4 34, यानी कि ए को उस कार्य के लिए जो 5,290 रुपये आवंटित किए गए थे, उसमें से आपको ए को 3,450 रुपये मिलेंगे। फिर एक बता रहे हैं क्या कि जो भी आपकी मजदूरी बटेगी, या तो उनके द्वारा किए गए कार्य भी बटेगी, या उनकी क्षमताओं के आधार बटेगी। जिसने जितना अधिक कार्य किया होगा उसकी मजदूरी उतनी अधिक होगी, या जिसकी जितनी क्षमता अधिक होगी उसकी मजदूरी भी उतनी अधिक होगी। तो अगर आपको वीडियो देखने के बाद आपको मजदूरी के प्रश्न करते समय कोई समस्या आ रही है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे
आप हमें प्रश्न को भेजिए। जैसे हमारे पास प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो एक हम मिसलेनियस का प्रॉब्लम लेंगे, वीडियो शूट करेंगे और उसमें उस प्रश्नों को बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आपके जितने भी दोस्त हैं उनसे आप इस वीडियो को शेयर कर सकें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।